जय हिंद दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन चाइना लैंड हो चुके हैं और उनकी मीटिंग आज जी जिनपिंग से हो रही है और ये उस टाइम पे होता है जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही दिन पहले चाइना के ट्रिप में थे और जी जिनपिंग से मिले। अब यहाँ पे चाइना अमेरिका को एक मैसेज दे रहा है कि रशिया जो है वो चाइना का पड़ोसी है और उनके रिलेशंस को जो अमेरिका के साथ इस समय जो चाइना अमेरिका के साथ के बीच में जो चल रहा है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। और रशिया के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, पुतिन ने निकलने से पहले तुरंत बोल दिया कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल के टाइज हैं इस समय रशिया और चाइना के। लेकिन भारत को भी कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने के लिए पुतिन ने अपने राइट हैंड मैन सर्गी लैवरोव को भेजा कुछ ही दिन पहले भारत। और वहां पे दो मैसेजेस थे भारत के लिए। एक तो एनर्जी सप्लाई बरकरार रहेगा भारत के साथ और दूसरा चाहे कुछ भी हो जाए भारत का रिलेशंस रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे चाइना के साथ वहां पे जो कुछ भी हो। और भारत को यहां सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इस समय व्लादिमीर पुतिन चाइना के ऊपर, जी जिनपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रेवेन्यू के लिए, इनकम के लिए, और मिसाइल कंपोनेंट्स और पूरा जो उसका सप्लाई चेन है वो चाइना से ही इस समय ज्यादातर आ रहा है व्लादिमीर पुतिन का। और जी जिनपिंग रशिया के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि जो चाइना का जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो रशिया प्रोवाइड करता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन का भी यहां पे लेवरेज है चाइना के खिलाफ। अगर व्लादिमीर पुतिन को, चाइना को अगर कोई मैसेज भेजना है, अगर भारत के साथ चाइना अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करता है, तो अगर व्लादिमीर पुतिन चाहता है तो वो अपना जो उसका जो एनर्जी लेवरेज है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोग जो बोलते हैं कि रशिया अगर न्यूट्रल होगा अगर भारत और चाइना के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, जरूरी नहीं है। अगर व्लादिमीर पुतिन को अपना एनर्जी का कार्ड यूज करना है जी जिनपिंग के साथ तो वो कर सकता है। लेकिन प्रश्न यहां यह है कि क्या वो करेगा, क्योंकि इस समय चीजें ऐसी दिख रही हैं कि उसके लिए भी मुश्किल होगा। वो क्यों, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लाइक का बटन दबाने से ही चैनल चलता है। चलिए स्टार्ट कर। लेकिन आज चाइना और रशिया मिलके ईरान वॉर के अंदर एक कॉमन स्टांस ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। चाहे आप कुछ भी बोल ले, ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा कि जी जिनपिंग ने उसको कहा कि वो वेपन सप्लाई नहीं करेंगे ईरान को। हालांकि आज भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना सीक्रेटली वेपन सप्लाई कर रहा है, रशिया इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, अमेरिकन बेसिस के सैटेलाइट इमेजेस उनको कैसे टारगेट करना है, पूरा रशिया और चाइना दोनों मिलके एक वेपन सप्लाई कर रहा है, दूसरा सैटेलाइट और इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है इस समय ईरान के ऊपर। तो ये एक क्लियर डिमार्केशन है। देखिए, इस समय ट्रेड वॉर की वजह से चाइना की इकोनॉमी बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट में है। आपको मैं कुछ डेटा पॉइंट्स बता देता हूं कि रशिया को चाइना ने $15 बिलियन का ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट किया पिछले साल वॉर के बीचों बीच। और चाइना के अंदर इस समय जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास एक्सेस आउटपुट है। वो बेचने के लिए कस्टमर्स उनके पास उतने नहीं है और उनकी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है बहुत स्लो ग्रो हुई है 4.1%। और रिटेल सेल्स की बात करें तो स्टैग्नेट हो चुका है 0.2% पे। तो कहीं ना कहीं चाइना को एक कस्टमर चाहिए और उसका पड़ोसी है, तो उनके ट्रेड के लिए बहुत चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रशिया के लिए अब आपको मैं बता दूं 20% पिछले साल ज्यादा ट्रेड किया है, इंपोर्ट्स किया है चाइना ने, और एक्सपोर्ट भी इनफैक्ट ऑलमोस्ट 19.5% किया है। और ऑयल और गैस की बात करूं तो यूएस के सैंक्शंस के बावजूद चाइना कंटिन्यूअसली रशिया से तेल ले रहा है और गैस ले रहा है। इनफैक्ट उनका ऑलरेडी एक पाइपलाइन भी है और इनफैक्ट दूसरा पाइपलाइन, पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन का भी इस समय डिस्कशंस चल रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा पाइपलाइन होगा गैस का। तो ये जो रिश्ता है चाइना और रशिया का, ये लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता है, ये कहीं नहीं जा रहा है। ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। और भारत का जो रिश्ता है रशिया के साथ, वो इसी कंटेक्स्ट में हमें देखना चाहिए। भारत की डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर आज भी मिलिट्रीली है। हमारी डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादातर रशिया से है। रशिया को भारत क्यों चाहिए? क्योंकि भारत को पूरा ग्लोबल साउथ आज भारत के साथ है और वेस्ट के साथ भी भारत एक लिंक है, एक ब्रिज है कहीं ना कहीं रशिया के लिए। और ऊपर से भारत तेल भी खरीदता है, डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीदता है, तो रशिया भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है और चाइना ये बात जानता है। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप जी जिनपिंग से मिले उस टाइम पे जी जिनपिंग ने खुला वार्निंग दे दिया था कि झगड़े हो सकते हैं और वॉर भी हो सकता है ताइवान के ऊपर अमेरिका के साथ चाइना। ये तो जी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिशियली कहा है, ऐसा भी नहीं है कि
कोई वाया कोई इनडायरेक्ट धमकी दिया है, क्लियर कट धमकी। मतलब आप किसी को मेहमान बन के बुलाते हो अपने घर में और उसको धमकी देके भेजते हो। और ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं एक बैकफुट लिया है। ट्रंप ने ये विजिट के बाद में ये कहा है कि ताइवान के साथ जो आर्म्स का डील है, जो नया वो करने की जो बातें हो रही है, वो शायद अमेरिका ना करे। तो कहीं ना कहीं चाइना के विजिट के बाद में पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप बाय हिज स्टैंडर्ड्स थोड़ा कमजोर दिख रहा है। नॉर्मली वो बहुत चौड़ा होके बात करता है, और जो 2-3 अचीवमेंट्स उसने दिखाने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जी जिनपिंग ने उसको कहा है कि चाइना ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता, और जी जिनपिंग वेपन्स नहीं सप्लाई करेगा ईरान को। बोलने में क्या जाता है, जी जिनपिंग बोल के भेज देगा। भारत को भी तो कितने बार पीठ पे छुरा भौंका है ना जी जिनपिंग ने, वही कर रहा है अभी। अपना न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी आई है, सीक्रेट आर्म्स सेल्स हो रहे हैं चाइना की तरफ से, और अमेरिका की इस समय वेपन्स हथियार जो हैं वो कम हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हर 3 दिन में रिपोर्ट्स निकलते हैं अमेरिकन मीडिया के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स में, एनबीसी, सीएनएन सब में, के वेपन्स का कहीं ना कहीं शॉर्टेज है, और डोनाल्ड ट्रंप फंस चुका है और अब अलग अलग कारण दे रहा है स्ट्राइक्स को होल्ड करने के लिए। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, कल के दिन कहा था कि वो ईरान के ऊपर हमला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इस बार कतर और सऊदी अरेबिया के लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वेस्ट किया। पहले कभी बोलता है पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, कभी बोलता है सऊदी अरेबिया, कभी बोलता है कतर ने रिक्वेस्ट किया। ट्रंप बैकफुट पे है, ये बात जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों ही यहां पे समझते हैं, और इस टाइम पे ये लोग दोनों मिलके ईरान को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे ताकि ट्रंप यहां पे इस लेवल पे फंस जाए कि या तो ट्रंप पीछे हट जाए या आगे बढ़ के कीचड़ में पैर डाल दे और जी जिनपिंग का रास्ता साफ हो जाए ताइवान या उसको और भी जो कुछ भी अगर करना होगा वो। और व्लादिमीर पुतिन की तो इस समय वो स्ट्रेस पे है ही। मॉस्को पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, बड़े बड़े ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं मॉस्को के अंदर। यूक्रेन को इतनी हिम्मत आ गई जेलेंस्की को कि वो इस लेवल पे कैरी ऑन कर रहा है हमले। और अब जेलेंस्की को बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी जरूरत नहीं है अमेरिका से, उसने अपनी खुद की ड्रोन इंडस्ट्री बना ली है पिछले 4 साल के अंदर। वो खुद के ड्रोन्स बना के इनफैक्ट मिडिल ईस्ट को तक वो बेच रहा है। तो इन हालातों के अंदर व्लादिमीर पुतिन को भी जी जिनपिंग की जरूरत है। जो भी चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स मिसाइल्स में लगते हैं, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट का मेटल चीजें या जो भी है, सब कुछ चाइना से आता है क्योंकि यूरोप से तो पूरा सैंक्शनड है। भारत भी कहीं ना कहीं सैंक्शंस को पूरी तरीके से ना सही बट कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सैंक्शंस की वजह से नहीं कर रहा है एक्सपोर्ट। तो पुतिन डिपेंडेंट है, निर्भर है चाइना के ऊपर, जी जिनपिंग के ऊपर। जी जिनपिंग निर्भर है रशिया के ऊपर गैस और ऑयल के लिए और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, सैंक्शन प्रूफ मार्केट के लिए, क्योंकि रशिया के ऊपर कोई भी सैंक्शंस, चाइनीज कोई वैल्यू नहीं करते सैंक्शंस को। इनफैक्ट ईरान से भी तो तेल लेते थे ना। तो ये एक हार्ड रियलिटी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप वीक नजर आ रहा है। अभी वो ईरान वॉर को अगर एस्केलेट कर भी देगा, उसका जो आउटकम है वो आउटकम कितना अमेरिका के फेवर में आएगा, जो भी विशेषज्ञ हैं टॉप विश्व के, सबका यही मानना है कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी ईरान के अंदर, चाहे टैक्टिकली वो ध्वस्त क्यों ना कर दे ईरान को। ठीक है, क्योंकि वो जो ईरान वाले हैं ना, वो शहादत और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो वो जैसे तैसे जिंदा रह लेंगे, लेकिन अमेरिकन, उनका अगर तेल का बिल तिगुना हो जाएगा ना तो अमेरिकन नहीं रह पाएंगे। वहां पे इंटरनल सिचुएशन बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बातें ये समझते हैं। और ये जो रिक की बातें करते हैं ना बहुत लोग, मोदी, जी और पुतिन मिलके रिक बनाएंगे, ये कुछ नहीं होगा। चाइना भारत के ऊपर हमला करेगा, इसका फायदा चाइना उठाएगा। आप ये बिल्कुल भी आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना को पता है व्लादिमीर पुतिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो चाइना पे बहुत ज्यादा निर्भर है। और ताइवान काफी रिस्की प्रोजेक्ट है। ये तो हमारे बहुत सारे वेटरन्स भी ये आपको कहेंगे कि अब तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट इन्वेजन होगा, जो बहुत मुश्किल है। उसके लिए लो हैंगिंग फ्रूट क्या होगा? उसके लिए लो हैंगिंग फ्रूट भारत का नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। और अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है ईरान के अंदर और कहीं ना कहीं यूक्रेन के अंदर। ऑलरेडी बांग्लादेश भी हॉस्टाइल बन रहा है, पाकिस्तान तो है ही। तो आई थिंक अगर आप जी जिनपिंग रहेंगे तो आपको, अगर आपका जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, जो उन्होंने लिस्ट बना के रखा हुआ है ना कहां कहां उनको क्या क्या करना है, तो उसमें से इस समय अगर आपको फायदा उठाना है तो क्या होगा, कौन सा फ्रंट होगा, ये आप जानते हैं। तो इसलिए भारत के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है अगले 1 साल के अंदर। और भारत को नॉर्थ ईस्ट सिक्योर कर लेना चाहिए इस समय। और ये भी एक
कहीं ना कहीं कारण है। मोदी जी इस समय यूरोप के टूर में हैं, यूएई से भी इन्वेस्टमेंट्स हम ले रहे हैं और हमारी एनर्जी सप्लाई सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में अगर युद्ध होगा और तो व्लादिमीर पुतिन न्यूट्रल होगा इन द बेस्ट केस सिनेरियो। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, न्यूट्रल हो सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये चैनल चलता है। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ऐसे ही आपको अपडेट्स आते रहेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।